हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नितिन श्रीवास। कैसे हैं सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस कड़ाके की ठंडी में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत हेल्दी न्यूट्रिशियस ये जो मिक्स सीड्स होते हैं ना, बीज होते हैं, और गोंद के लड्डू आपके साथ में आपके साथ शेयर करती हुई ये रेसिपी। और इस रेसिपी को, इस लड्डू को आप ना बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इस लड्डू को कोई भी खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और बुजुर्ग इंसान भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लोग इस लड्डू को खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए है मखाने, कुछ अखरोट्स, और जो बीज आते हैं ना, मिक्स बीज, सूरजमुखी के बीज, और अलसी, और तरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज, और अपनी तिली, ये सब चाहिए है। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली जो है ना मिक्स सीड्स के जो है लड्डू बना रही हूँ। मिक्स सीड्स में क्या होता है, ये इस बीजों में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी गरम किया। घी में मैंने जो गोंद है ना, गोंद को इस तरीके से तर लिया है। शुद्ध घी थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितना पहले थोड़ा सा अमाउंट में डालिए, जैसे जैसे ज़रूरत रहे वैसे वैसा आप डालते रहिए। तो इसमें मैंने डाले, यहाँ पे गोंद तल लिया पहले, फिर मैंने घी थोड़ा सा और डाला, उसमें मखाने को अच्छे से भून लिया। मखाने हमको कंटिन्यू चलाते रहना है, लगातार चलाते रहना है, ताकि वो जले ना। और मखाने को तब तक भूनना तब तक कि वो थोड़ा से वो क्रिस्पी ना हो जाए, ठीक है। और ये लड्डू खाने से सर्दियों में गर्माहट भी बनी रहेगी, और जो जोड़ों में दर्द होता है ना, वो भी नहीं होगा। और गोंद होती है आयरन से रिच, कैल्शियम रिच। जो भी हम इसमें चीज़ें मिला रहे हैं ना, वो बहुत ही न्यूट्रिशन है, सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सर्दी में उनकी सर्दी भी ठीक होगी। यहाँ मखाने हो गए हैं अच्छे से। और ये मखाने टेस्ट करने का एक तरीका था जो मैंने आपको दिखाया कि वो टूट जाए, इतना हमें उसको भूनना है। फिर से मैंने यहाँ पे घी ऐड किया। देख रहे हैं आप, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत लग रही है मुझे, वैसे ही आपको करना है, एकदम से पूरा घी मत डालिएगा, ठीक है। और फिर हमने मखाने और गोंद को ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे लिया मिक्स सीड्स, ये पैकेट आता है पूरा, इसको आप ले लीजिएगा। इसमें बहुत ज़रूरी है, ये हमारे घुटनों में जो चिकनाई, बॉडी में एक चिकनाई की ज़रूरत होती है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, गुड होते हैं हेल्थ के लिए। इसमें चेरी आती है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, बादाम, काजू और काली वाली किशमिश। तो इसमें ये सारे सीड्स रहते हैं, अलसी, ये भी, जो ये सब चीज़ें हैं ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है बॉडी से, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला तिली। तिली की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इतने शानदार बन के ये लड्डू तैयार होते हैं। और यहाँ मैंने डाल दिए थे अखरोट भी। अखरोट भी क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें रिच होता है, ओमेगा 6 और ओमेगा, तो ये सारे एसेंशियल फैटी एसिड जो इन सब में बीज में मौजूद रहते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं उनको हटाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बॉडी के लिए। तो ठंड में ही जो रहता है गम, ये खाने का इनका एक अलग बॉडी में जो रहता है ना, अच्छे इफेक्ट देता है ये। तो इनको अच्छे तरीके से भून लिया, ठीक है। तिली जब तक चटकने की आवाज़ ना आ जाए तब तक हमको भूनना है इसको, और जलाना नहीं। यही सब प्रोसेस कंटिन्यू होनी चाहिए,
क्योंकि ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाना है हमें, ताकि आप इसको जलने ना दें बिल्कुल भी। यहाँ मैंने तब तक इसको भूनना है तब तक कि तिली से चिट 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 करके आवाज ना आ जाए। तो तिली इस तरीके से ये भून जाता है, ये इसका सिग्नल है कि ये इस तरीके से ये भुन जाता है। ये बस इसको एक प्लेट में निकाल के इनको मैंने ठंडा कर लिया। यहाँ पे आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इनको मैंने कढ़ाई से निकाल लिया बहुत अच्छे से। और यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरी आटा, गेहूं का आटा, ठीक है, जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी देगा। और यहाँ मैंने एक चीज, कैल्शियम और बढ़ाने के लिए, मखाने में तो कैल्शियम होता ही है, और इसकी कैल्शियम और बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने रागी का इस्तेमाल किया, रागी के आटे का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और 2 कटोरी ही मैं रागी का आटा ले रही हूँ। ठंडी आ गई है, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का सब मिलने लगा है, तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को ज्वार, बाजरा, रागी ये सब जरूर खिलाएं ठंड के दिनों में, क्योंकि यही मौसम रहता है जो कि हम बच्चों को इन सब का कंजप्शन करा सकते हैं या बच्चों को खिला सकते हैं। ठीक है, गेहूं हम कंटिन्यू खिलाते हैं तो बच्चों की बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जाता है, लेकिन ये सबसे हमें मिनरल्स मिलते हैं और बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमें गेहूं के आटे में नहीं मिल पाते। तो इसलिए हमें इनका कंजप्शन ज़्यादा करना है और ये ठंड के दिनों में ही ज़्यादातर मिलते हैं। तो मैंने 2 कटोरी रागी का आटा लिया, जिससे कैल्शियम की मात्रा और बढ़ गई है इसमें। और ठंड में हड्डियों की प्रॉब्लम तो सबको होती है कि सबके घुटनों में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, तो इन सब से ये बहुत बहुत रिलीफ करता है, क्योंकि खान पान जो है हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो खान पान से ही सब कुछ होता है कि हम जैसा खाएंगे हमारी बॉडी वैसी एक्टिव रहेगी। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये प्रोसेस बहुत केयरफुली करना रहता है। जो अब हम आटा भूंज रहे हैं ना, इसमें हमको बिल्कुल समझ लीजिए जंग लड़ना है एक। तो इस तरीके से हमको धीमी आंच में आटे को भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि आटे में से एक सौंधी सी सुगंध ना आने लगे, तब तक। और फिर धीरे धीरे इसमें करके मैंने घी डालना शुरू किया। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती रहेगी वैसे वैसे आप घी डालिएगा। यहाँ मैंने अप्रोक्स 1 चम्मच, मैंने यहाँ पे बड़ा वाला आप देख रहे हैं वो चम्मच भर के मैंने घी डाल दिया है। और अब भी ज़रूरत लगेगी तो मैं और घी इसमें ज़रूरी होगा तो मैं डालूंगी। तो इस तरीके से कंटिन्यू इसको चलाना है, क्योंकि अगर हमने कंटिन्यू नहीं चलाया तो ये नीचे से जलने लगेगा। तो यहाँ बहुत ध्यान से हमें ये सब प्रोसेस करना। और मैंने यहाँ अपने बिल्कुल जंग लड़ने के लिए स्वेटर ऊपर कर लिया, ठंडी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बहुत दिनों से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, बट ठंड के दिनों के बाद काम भी इतना हो जाता है और दिन छोटे होते हैं, तो ये प्रोसेस जो है ना, मैं रेसिपी आपके साथ शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ मैंने धीमे धीमे आँच में इसको बहुत देर तक भुना। इस आटे की भूनने की प्रोसेस में कम से कम 10 मिनट आराम से लग गए मुझे, क्योंकि धीमे धीमे भूनना रहता है। और एक बड़ी सी परात में मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अच्छा, ये आटे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर एक मिक्सी का जार लिया, मिक्सी के जार में मैंने जो मखाने और गोंद लिया था उसको मैं पीसूंगी। एकदम बारीक नहीं करना, दरदरा सा रखना है हमें सब कुछ। तो मैंने इसको दरदरा पीसा है मिक्सी के जार में डालकर। मखाने में भी कैल्शियम होता है और इससे हमें आयरन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा। ये सब चीज़ें जो है हड्डियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें मैंने पीस के ये जो आटा भूना था ना, गेहूं का और रागी का आटा मिक्स करके जो भूना था उसमें डाल दिया। फिर इसके बाद में मैं ये जो है ना सीड्स जो भूने थे
उसमें डालूंगी। इसमें आप तिली का भी इस्तेमाल करिएगा। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल वाले मैंने सीड्स भी इस्तेमाल किए हैं, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सारे सीड्स मिक्स वाले जो पैकेट आते हैं ना, आप उनको लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ कढ़ाई गरम करी, उसमें घी डाला 1 चम्मच, और फिर आधा किलो के करीबन मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है। यहाँ हम शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ जो होता है वो आयरन रिच होता है। तो इस लड्डू को ना एक डायबिटीज पर्सन भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बढ़ाई जिससे उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आयरन गुड़, हम जो डायबिटीज पर्सन होता है ना, उसको शक्कर से ज़्यादा, शुगर से ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। क्योंकि गुड़ में शुगर जो है, मिठास तो रहती ही है वो, क्योंकि आयरन भी रहता है इसमें, इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए उनको शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमको गुड़ को तब तक गर्म करना है तब तक ये पिघल ना जाए। हमको इसकी चाशनी नहीं बनाना है, यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है। यहाँ चाशनी नहीं बनाना, हमें सिर्फ इतना गर्म करना है कि वो पिघल जाए गुड़, और गुड़ का जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। हमें इतना ये ध्यान रखना है और कंटिन्यू गुड़ को चलाते ही रहना है। और गुड़ एक बार पिघल जाए ना तो बहुत ध्यान से इसको किसी समसी या कपड़े की हेल्प से इसको इस आटे और इस सब फ्लैक्स सीड्स के मिक्सचर में, ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया ना आटे का, तो उसमें डाल देना इस तरीके से। यहाँ मैं घी और इस्तेमाल कर रही हूँ। देखा आपने मैंने कितना घी इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो आप इस हिसाब से घी थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा, एकदम से मत डालिएगा। और बस ये प्रोसेस जो है मिलाने की बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि गुड़ एक बार ठंडा हो गया ना, मिक्सचर ये ठंडा हो गया तो लड्डू बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ गरम गरम में ही हमें लड्डू तैयार करने हैं और गुड़ को अच्छे से बनाना है। यहाँ गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए, गुड़ की मात्रा और बढ़ा दीजिए। हम मीडियम ही खाते हैं, ना ज़्यादा कम मीठा भी नहीं खाते, ना ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो मैंने इसके हिसाब से मैंने गुड़ को इसमें ऐड किया है। ये कि करीबन ये जो चीज़ है ना 1.5-2 किलो हो गई होगी, 1.5 किलो हो गई होगी, तो इसके हिसाब से मैंने आधा किलो गुड़ रखा है यहाँ पर सब मिक्सचर के हिसाब से। और इसको फटाफट मैंने इस तरीके से मिला लिया दोनों हाथों से। और ये गरम गरम, और पहले यहाँ बनाकर देख रही थी कि ये बंध रहे थे कि नहीं लड्डू, तो बस मैंने इस तरीके से लड्डू बनाना स्टार्ट किया। आप हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इस तरीके से लड्डू बना कर तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी और ऐड किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि घी थोड़ा कम है। फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से लड्डू का शेप दिया और फटाफट जल्दी जल्दी बनाया, क्योंकि एक बार गुड़ ठंडा हो जाएगा ना तो ये फिर बनेंगे नहीं लड्डू। और इस तरीके से मैंने ये शेप दे दिया। हाँ, थोड़ी सी कठिनाई जाती हैगी ये प्रोसेस में, क्योंकि एकदम टाइट हाथों से बांधना पड़ता है। और यहाँ मुझसे थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही थी। क्योंकि जब मैं गुड़ को ना कूट रही थी ना सिलबट्टे से, तो सिलबट्टे का जो पीसने वाला होता है वो मेरी उंगली पे मैंने पटक दिया था, तो मेरी उंगली में ना स्वेलिंग आ गई थी, नीली पड़ गई थी मेरी उंगली। तो यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर टाइट से बांधने में। और इस तरीके से ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। और ये लड्डू एक जो प्रेग्नेंट वुमेन भी खा सकती है, और जो जिनकी डिलीवरी अभी हुई है वो लेडी भी ये लड्डू खा सकती है, क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिशियस है ये लड्डू। और इसमें जो भी चीज़ें मैंने डाली है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक
डिलीवरी के बाद वाली माँ को जो है बहुत ज़रूरी रहता है ये, उसकी बॉडी के हेल्थ के लिए, और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये सारे एज ग्रुप के ये लड्डू खा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं डाली है जो कि शरीर में नुकसान होता है, जिससे सभी चीज़ें बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से इस सर्दी में आप ये लड्डू एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और रागी तो ज़रूर ही डालिएगा, क्योंकि रागी में कैल्शियम होता है, और ठंडी में कैल्शियम हड्डियों में दर्द चालू हो जाता है, खासकर बुजुर्ग महिलाओं को ये होता है। और महिला के आजकल जेंट्सों को भी ये प्रॉब्लम होने लगी है, तो ये लड्डू ज़रूर खाएं। और जो वेट लॉस भी करना चाहते हैं ना, वो भी ये खा सकता है। क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं जो जो बॉडी में मेंटेनेंस का काम करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स देने का काम करेंगे। तो इस तरीके के लड्डू आप ज़रूर बनाएं ठंडियों में। देखिए, और इसको आप महीनों से स्टोर करके भी खा सकते हैं, और इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रखिए। और बस बनाने में थोड़ी सी ये बांधने में दिक्कत जाती है, ये उसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। और एक बार बना के रखिए और महीनों से आप खा सकते हैं इसको। तो आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। और मेरे ब्लॉग कैसा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे भी ऐसे ही रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी, जो भी मैं बनाऊँगी।
तो देखिए बन के इस तरीके से तैयार कर लिए मैंने। अच्छा, जो ये ना डार्क कलर के दिख रहे हैं वो ना लास्ट के बचे थे, क्योंकि ना वो ठंडा हो चुका था मिक्सचर, तो ना वो लड्डू नहीं बन रहे थे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा दूध छिड़क के फिर उसको